गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम सोनमर्ग। ये देखो सामने का नज़ारा। इसमें रुके थे हम होटल सनशाइन में, जिसका टैरिफ है 3000 पर रूम। सिर्फ रूम, 2 रूम लिए हैं तो 6000 लगे हैं। और ये अभी ऊंची पहाड़ियों पे दिख रही है बर्फ़। सामने घोड़े भी हैं। जगह बहुत सुंदर है सोनमर्ग। सब लोग तैयार होकर जाएंगे सामने एक बार वहाँ पर, जहाँ तक जा सकते हैं ट्रैकिंग करके। उसके बाद निकलेंगे कारगिल की ओर। तो मिलते हैं आपसे आगे जो ज़िला कारगिल की तरफ। आए नहीं हो। आ रहा ताज महल छुट्टी पकड़ आगू जाएगी। बहुत मशहूर है ना ये भी, भाई पता चलेगा पंचर दोनों गाड़ियों में एक साथ। मेरी में तो मोटी कील है। ये बढ़िया सोनमर्ग हो गया। ये तो आगे दिक्कत आती है। आगे बढ़ा के पकड़ो थोड़ा फोन, ऊपर की तरफ रखो थोड़ा। हल्का सा ऊपर करो, ऐसे ऐसे। उस साइड में राइट साइड में पकड़ो, कर ले थोड़ा। वी आर एट कारगिल वॉर मेमोरियल। ये पीछे दिख रही हैं चोटियाँ जहाँ लड़ाई हुई थी। और इस बार पार्किंग एकदम खचाखच भरी हुई है। खूब लोग आए हुए हैं सीज़न की वजह से। ट्रेंडी वाला है, बहुत ट्रेंडी। तो ये था हमारा कारगिल का स्टे। कारगिल के पास वाखा करके जगह है, वाखा। वहाँ पर रुक गए थे हम। ये हो लेक TSO। और ये हैं बाहर के नज़ारे, बंजर पहाड़। थोड़ी ऑक्सीजन की दिक्कत है यहाँ पर, लेकिन इतनी भी नहीं है, मतलब है ठीक ठीक।
तो रूम मिल गया था हमें। लोग बहुत बढ़िया हैं कारगिल के, मज़ेदार। ये देखो वॉशरूम, बड़े वेलकमिंग नेचर है इन लोगों का। और रेट्स भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इसके हमें पड़े 2000 पर रूम। 2000 में 4 लोग रुक गए, दूसरे वाले के भी 2000, मतलब 8000 में, सॉरी 4000 में 2 रूम्स। अब यहाँ से निकल रहे हैं लेह के लिए। बीच में रुकाते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं आगे। तो मिलते हैं आपसे आगे। थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है इसलिए बोलने में दिक्कत है। हालांकि मैं जो फोर्थ टाइम आ रहा हूँ इस जगह पर, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की दिक्कत होती है। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। लेकिन वो ज़्यादातर भाई साहब बोल रहे हैं, मुझे जजी बोल रहे हैं। वाह, ये देख वीडियो। ये आया मुलबेक मोनेस्ट्री में। ये बुद्ध की प्रतिमा है, पहाड़ी के अंदर ही बनी हुई है। नवी कला पास। तो अब हम पहुंच गए हैं संगम पे, जंस्कार और इंडस रिवर के संगम पे। सामने जो रोड आ रही है, ये आ रही है जंस्कार की तरफ से, ये श्रृंखला होते हुए जंस्कार की तरफ से आती है। ये है इंडस रिवर। जबरदस्त।
ये न्यूट्रल में है गाड़ी इस टाइम। एन दिखाओ, दिखाना चलेगा। एन पे है गाड़ी, है न्यूट्रल पे। और अब ब्रेक छोड़ूंगा मैं। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अब हम लेह में एंटर करने वाले हैं। 20 किलोमीटर रह गए हैं। सारे पॉइंट्स कवर हो गए बढ़िया। मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहब गुरुद्वारा, संगम, कुछ नहीं बचा। अब जाएंगे आराम से, रेस्ट करेंगे होटल में। कैसे लगा भाई लोगों? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा। बहुत एडवेंचर ट्रिप थी हमारी। पास पे फिर स्नो ड्राइव की हम लोगों ने, कुछ एक्टिविटीज की। उसके बाद फिर हम लोग जो है कहाँ पहुँचे थे? हम गुरुद्वारा साहिब नहीं, उसको हम कारगिल पहुँचे थे, है ना। कारगिल का वॉर वगैरह जो है वहाँ पे वो मेमोरियल वॉर में विजिट किया वगैरह। फिर उसके बाद जो है हम लोग ये यहाँ पे आए हैं गुरु नानक हिल गुरुद्वारा। और आफ्टर दैट वी आर गोइंग ले। ये हैं भरत सिसोदिया जी, इनसे मिलिए गाइस। इनकी रास्ते में तबीयत खराब हो गई थी। अपनी तबीयत के बारे में कुछ कहना चाहोगे? कुछ बताओ, कुछ। आपको कैसा फील हो रहा थोड़ा था? सा मेरे को मोशन सिकनेस हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये एक्चुअली, किस पॉइंट पे? ये तो मेरे को ध्यान नहीं। फोटुला पास। हाँ जी, कहाँ हुआ था हिमांशु भाई? आप फोटुला बताइए। पास पे हुआ था। फोटुला पास पे हुआ था। 2-3 बार वॉमिटिंग आई है। इसको फिर हम लोगों ने जो है ORS दिया। और उसके नहीं, बात का एक्सपीरियंस भरत से ही हम सुनना चाहेंगे। भरत बताइए, आपको कैसा मतलब फील हुआ उस मोमेंट आपके में? दोस्तों ने कैसे संभाला आपको? मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट दिया मुझे। किस तरीके का सपोर्ट दिया था आपको? मेरे को हेल्प की, और जब मैं वॉमिट कर रहा था तो मेरे को उन्होंने ORS और वाटर भी अवेलेबल दिया था। और मेडिसिन वगैरह नहीं दी? यार तुम्हें बताइए अजय जी, किस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था? सिसोदिया जी को हमने हाँ। जो है सबसे पहले ORS दिया, वॉमिटिंग इसकी अच्छे से हो गई। फिर इसको पानी पिलाया, थोड़ा रेस्ट कराया, थोड़ा ग्राउंड पे लेटाया इसको। यहाँ पे उसके बाद जो है फिर इनको हम आगे जाके, एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, इनको हमने जो है एक नींबू पानी शिकंजी लाई। उसके बाद इन्होंने आधा घंटा सोए, रेस्ट किया। आपने फिर यहाँ उसके पे, बाद मैं vomiting यहाँ की। पे आपको रोकना चाहूंगा अजय जी। जी। आपने यहाँ पे कुछ चीजें मिस की हैं, वो चीजें हिमांशु भाई बताएंगे। हिमांशु भाई बताइए, जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे थे वहाँ पे हमें किस तरीके से ट्रीट किया गया, और हमारे पेशेंट की देखरेख के लिए उन्होंने किस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड किया? हम रेस्टोरेंट पहुंचे थे थारपालिंग, जो कि है लामा यूरो में। तो वहाँ पे जो आंटी उसको रन करती हैं कैफ़े को, वो इतनी बढ़िया है, इतना अच्छा नेचर है। मैं पहले भी आया हूँ उनके पास। उन्होंने इसको पानी भी दिया, लेमन वाटर, और साथ में ये भी कहा कि बेटा चलो आप हमारे संग और रेस्ट करो। अपना रूम खोला, वहाँ पे इसको 1-1.5 घंटा आराम से रेस्ट कराया। उसके बाद इसकी तबीयत भी ठीक हो गई। हम लोगों ने अपना खा पी लिया। और मतलब इतना सपोर्टिंग किसी को मैंने देखा नहीं। जितने लोग यहाँ के बढ़िया हैं, कारगिल के भी अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। और लामा यूरो की तो आंटी ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया लेडी है यार। इतनी कोई किसी की हेल्प नहीं करता। भरत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वो थारपालिंग की जो लेडी हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से अपने घर की तरीके से ट्रीट किया। उन्होंने पहले मेरे को लेमन सोडा पीने के लिए दिया, जिससे कि मेरे को नॉर्मल लगे। और उसके बाद उन्होंने अपना गेस्ट रूम ओपन किया और बोला कि आप रेस्ट करो। और हाफ एन आवर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैं नॉर्मल फील करने लगा। थैंक यू भरत जी, अपना फीडबैक देने के लिए। अजय जी, आप मुझे थारपालिंग रेस्टोरेंट में जो हमने खाना खाया था, जी जी, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वहाँ पर जो है हमने क्या क्या खाया था हम लोगों चिली ने? पनीर लिया। चिली पनीर का जो पनीर था उतना सॉफ्ट था। वो आंटी बता रही थी कि सुबह ही बनाया था वो, मतलब सुबह वो कंप्लीट हो गया, रात बनाया होगा, कंप्लीट हुआ, बिल्कुल फ्रेश पनीर था।
उसके अलावा हम लोगों ने जब मोमोज़ खाए, मोमोज़ भी बहुत ज़बरदस्त थे। मतलब हिल स्टेशन पे इतने अच्छे मोमोज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इतने अच्छे मोमोज़ आपको मिलेंगे। उसके बाद में जैसे और भी क्या बोलते हैं उसको, और क्या लिया था भाई? और हमने वहाँ पे नूडल्स खाए थे हमने। चाउमीन बहुत अच्छी थी चाउमीन भी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा थारपालिंग का। और आंटी बहुत अच्छी है। उसके साथ हमने एड ऑन में बहुत अच्छा। थम्स अप भी ली थी, एक बॉटल। कोक डोंट से थम्स अप। नहीं, मैंने थम्स अप ली थी, आप लोगों ने कोक ली अरे थी। नहीं सर, मैंने तो आप वाली ली, आप भूल गए। मैंने आप वाली में से ही पी थी। तो गाइज ये था हमारा अब तक का एक्सपीरियंस, और आगे की जर्नी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। 414 है मनाली कुल। यहाँ वो है ना, ये तो बहुत खतरनाक रास्ता। तो मुश्किल ही किसी को रोकते हैं, हर 6 महीने 3 महीने बंदे को बदलते रहते हैं। हमारे यहीं के थे वो। अरे भाई थकान नहीं लगी यार बिल्कुल भी आज। तो हम आए हैं लेह की मेन मार्केट में। थोड़ा लेट हो गए हैं पहुंचने में, तो खाली है काफ़ी, मतलब दुकानें बंद हो चुकी हैं। ये देखो, सुबह निकलेंगे पेंगोंग के लिए, फिर वहीं से हान ले जाने का प्लान है। पिछले साल सितंबर में भी आया था, तब तो हान ले नहीं जा पाया था, लेकिन इस बार कोशिश पूरी है। हान ले जाने की, क्योंकि हान ले हर बार मिस होता है, हर बार। मेरी पीछे मस्जिद यहाँ की। मिलते हैं कल पेंगोंग के रास्ते पे। आँखें हो गई हैं बिल्कुल लाल, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो यहाँ भी होती है। हालांकि मैं 4th-5th टाइम आ रहा हूँ लद्दाख, लेकिन हर बार होती है प्रॉब्लम। कल निकलेंगे सुबह ही सुबह, खाना वाना खा के अब जा रहे हैं होटल सोने के लिए।